यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं। इस बीच भारतीय छात्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब भी सैकड़ों छात्र यूक्रेन में युद्ध की परिस्थिति के बीच फंसे हुए हैं। गुरुग्राम, राई, सिरसा और जुलाना के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग इलाकों के जो बच्चे हैं वो यूक्रेन में फंसे हैं, तो वहीं उनके परिजन जो यहां पर हैं वो बेहद चिंतित हैं। सिरसा, जुलाना, गुरुग्राम, राई, नूह, कैथल और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर परिजन परेशान हैं, परिजन चिंतित हैं अपने बच्चों को लेकर जो अभी यूक्रेन में तनाव के बीच फंसे हुए हैं। परेशानी कई तरह की उठानी पड़ रही है। जो बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, खाने पीने की दिक्कत है, कनेक्शन नहीं मिल पा रहा, बिजली की बहुत ज्यादा दिक्कत है। इन तमाम पहलुओं के बीच बच्चे बेहद परेशान हैं। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर जहां यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है और बच्चों के परिजन भी काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सिरसा में बुधवार को 2 छात्राएं सकुशल अपने वतन वापस लौटी और दोनों अपने परिजनों के पास सिरसा लौट आई हैं। हालांकि सिरसा से अभी भी कई स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है। वहीं सिरसा की खन्ना कॉलोनी निवासी भारत कुमार भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भारत कुमार के परिजनों ने बताया कि उनका बेटा भारत कुमार भी यूक्रेन में फंसा है। हालांकि उसकी 27 फरवरी की फ्लाइट कैंसिल हो गई है, लेकिन भारत कुमार वतन लौटने का प्रयास कर रहा है और भारत सरकार भी यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों को वतन वापस लाने का प्रयास कर रही है। सर, मेरी उससे जो लास्ट बात हुई थी वो कल रात को हुई थी। उस वक्त भी उसने जो बताया कि जहाँ पर विनिसिया शहर में है वो, वहाँ पर अभी इतनी ज़्यादा समस्या महसूस नहीं हो रही, परंतु पूरे यूक्रेन को देखा जाए तो समस्या तो है ही। इस वक्त युद्ध के जो हालात बने हुए हैं, पूरे यूक्रेन वासी डरे हुए हैं और हमारे भारतवासी जितने बच्चे, लगभग 20,000 के आसपास बच्चे हैं, वो सभी तो डरे हुए हैं ही, और साथ में उनके परिजन जैसे हम लोग हैं, हम सभी भी बहुत डरे हुए हैं। बच्चा बता रहा था कि सभी बच्चों ने खाने पीने का जो भी स्टॉक हो सकता है वो स्टॉक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि कब वहाँ पर क्या हो जाए। उसकी हालात तो पूरी नहीं कर सकते कि संतुष्टि लायक है, मगर फिर भी देख के लगता है कि हाँ कुछ सही है। पर फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद, इतना ज़्यादा हो रहा है वहाँ युद्ध, इतना ज़्यादा देख रहे हैं, न्यूज़ में भी देख रहे हैं कि बम वगैरह फट रहा है, तो इस वजह से देख करके सभी का मन जो है दहल रहा है। सबके पेरेंट्स जो है मुश्किलों में है, ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे घर आ जाए, किसी भी तरह गवर्नमेंट, हमारी सरकार, भारत सरकार हमारा सुने, सबका सुने, मेरा भी सुने कि इस देश का बच्चा बाहर गया है तो अपने देश आना बहुत जरूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के चलते यूक्रेन में गए जुलाना निवासी हर्ष के परिजन अपने बेटे की सलामती के लिए इन दिनों चिंतित हैं। यूक्रेन में रह रहे उनके बेटे ने एक वीडियो के जरिए सरकार और परिजनों से मदद की गुहार लगाई और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए कहा है, जिसको पीड़ित परिजन सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अपनी जान जोखिम में डालकर भारत के हजारों बच्चे वहां पर इस समय रह रहे हैं और केंद्र सरकार उन सबकी जान बचाने का काम तुरंत करे। मेरे बेटे का नाम हर्ष है और मेरा बेटा यूक्रेन में MBBS स्टडी के लिए गया हुआ है। उसकी फ़्लाइट 23 नवंबर को गई थी और कल उसको यानी कि वेडनेसडे को उसको 3 मंथ्स हो चुके हैं। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि वहाँ पे जैसे यूक्रेन और रूस की जो लड़ाई हुई है उसमें सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। अभी वहाँ पे हमारे ही नहीं काफ़ी बच्चे फंसे हुए हैं। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि वो हम जो वहाँ भारतीय हैं, गए हुए हैं, छात्र हैं, कुछ नागरिक हैं, उनकी हेल्प करें और जल्दी से जल्दी उन्हें अपने पेरेंट्स तक पहुँचाए। रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद सोनीपत के कई छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में समय गुजार रहे हैं। अपने बच्चों की परेशानी को लेकर चिंतित परिजन राय के विधायक मोहनलाल बड़ोली के आवास पर मदद की गुहार लगाने पहुंचे। वहीं विधायक ने पीड़ित परिजनों को आश्वस्त किया है कि सरकार सभी छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने देगी। साथ ही मोहनलाल बड़ोली ने मौके पर कई विद्यार्थियों से भी बातचीत की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विधायक मोहनलाल बड़ोली को स्थिति से अवगत कराया। ये यूक्रेन की और रूस की
जो युद्ध शुरू हुआ है इसमें अपने इंडियन बच्चे बहुत सारे हैं और हरियाणा प्रदेश से भी लगभग 2200 के करीब बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं। और मेरी विधानसभा के भी कुछ नायक जी के पास गए थे, अपने राई हल्के के मोहनलाल पटेल जी के पास, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत सरकार जल्द से जल्द दूसरे देशों से संपर्क में है और वहां से जल्द निकाल कर भारत के बच्चों को लेकर आने का पूरा काम। रूस और